वैसे तो थैनोस और कैंग दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स है। दोनों ने ही सुपर हीरोज की बैंड बजाई हुई है, लेकिन थैनोस ने अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारी तबाही मचाई है और अब यही काम आगे आने वाली मूवीज में कैंग करेगा। और ऐसा लग भी रहा है कि कैंग थैनोस से भी ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, या फिर अगर कभी ये दोनों आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो उस फाइट का विनर कौन हो सकता है? क्या कैंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो थैनोस को हरा सकता है, या फिर थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ कैंग के ऊपर भारी पड़ेगा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। जहां इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं मूवीज के बेसिस पर कैंग वर्सेस थैनोस के कंपैरिजन की और जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है या फिर कौन एक फाइट में विनर हो सकता है। इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कॉमिक्स के बेसिस पर इन दोनों के फाइट कंपैरिजन की। तो उस वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी से ऑन कर लेना। और अब एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मूवीज बेसिस पर होने वाले इस कंपैरिजन में शुरुआत करते हैं थैनोस से। तो थैनोस को हमने अब तक मूवीज में प्रॉपर एक्शन में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी में देखा हुआ है, जहां थैनोस ने अपनी स्ट्रेंथ से कई पावरफुल लोगों को हराया था। थैनोस ने हल्क से फाइट करके उसकी हालत खराब कर दी थी। इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने की जर्नी में उसने कई पावरफुल लोगों को मारा था। इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद तो थैनोस और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, जहां सभी एवेंजर्स मिलकर भी थैनोस का सामना नहीं कर पा रहे थे, उसे नहीं रोक पा रहे थे। एवेंजर्स के किए गए हर अटैक का जवाब था थैनोस के पास, और आखिर में थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था एक चुटकी बजाते ही। एवेंजर्स ने थैनोस को हर तरह से मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पर आखिरकार इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके और टाइम ट्रेवल करके एवेंजर्स ने थैनोस को हरा ही दिया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एवेंजर्स को भी काफी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब बात करते हैं कैंग के बारे में। तो कैंग को हमने पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा था लोकी सीरीज के फिनाले में, और इसके बाद हमें रिसेंटली कैंग फिर से दिखा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया मूवी में। वैसे हमने कैंग को अब तक थैनोस की तरह प्रॉपर एक्शन में नहीं देखा है, लेकिन तब भी कैंग को जितना भी दिखाया गया है अब तक मूवीज में, वो काफी है थैनोस से कंपेयर करने के लिए। लोकी सीरीज में हमें पता चलता है कि कैंग ने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, और फिर से किसी भी इवेंट के चलते मल्टीवर्सल वॉर ना हो इसका ध्यान रखने के लिए उसने TVA का फॉर्मेशन भी किया, और TVA के ऑफिस में इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज किया जा रहा था। इसका मतलब है कि कैंग के पास थैनोस से भी पहले कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिन स्टोन्स के लिए थैनोस ने इतनी तबाही मचाई और सभी स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए इतना टाइम लगाया, वो स्टोन्स कैंग के कुछ काम के नहीं है। कैंग उन्हें यूज ही नहीं करना चाहता है। कैंग अपनी डेथ से पहले तक होने वाले सभी इवेंट्स को जानता था, और वो ही उस टाइमलाइन को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर रहा था। इसका मतलब है कि उस टाइमलाइन में कब, कहां पर और क्या होगा, यह सब कैंग को पहले से मालूम था। ऐसे में थैनोस को उस टाइमलाइन में मारना कैंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर कैंग चाहता तो थैनोस को कभी इन्फिनिटी स्टोन्स मिलते ही नहीं, या फिर कैंग किसी को भी इन्फिनिटी स्टोन्स दे करके थैनोस को मरवा सकता था। लेकिन कैंग को थैनोस से कोई खतरा नहीं था, इसलिए उस टाइमलाइन में उसने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। एक तरफ जहां थैनोस यूनिवर्स में बैलेंस करना चाहता था, तो वही दूसरी तरफ कैंग पूरे मल्टीवर्स में बैलेंस बनाकर रखे हुए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि थैनोस ने यह सब तबाही करना जिस स्कूल में सीखा है, कैंग वहां का प्रिंसिपल रह चुका है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया मूवी में कैंग एंटमैन से कहता भी है कि मैंने कई बार एवेंजर्स को मारा है, जहां वो थॉर को मेंशन भी करता है। ओवरऑल थैनोस एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है, तो वही कैंग एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है। और मूवीज वर्जन में कैंग थैनोस से ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा पावरफुल है। बेशक कैंग के पास कोई सुपर पावर ना हो, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी इंटेलिजेंस उसे थैनोस से ज्यादा पावरफुल और बैडेस्ट विलन बनाती है। और आगे आने वाली मूवीज में हमें कैंग के और भी कई सारे वेरिएंट्स और पावरफुल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो मूवीज के बेसिस पर अब तक जितना भी कंपैरिजन हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कैंग थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, और इस फाइट में कैंग थैनोस से जीत सकता है। हालांकि कैंग को अभी तक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो एक तरफ क्वांटम रियल में कैद था, तो दूसरी तरफ वो एकदम शांति का प्रतीक बन के बैठा हुआ था। लेकिन कैंग के दूसरे वेरिएंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब तक हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितना भी दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो कैंग थैनोस से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा बैडेस्ट है। बस हमें वो दिखना बाकी है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि मूवीज बेस्ड पर होने वाले इस कंपैरिजन में थैनोस से ज्यादा पावरफुल है कैंग। वैसे आपका क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट में जरूर बताना, और इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वहां पर हम बात करेंगे इन दोनों के कॉमिक्स के बेसिस पर डिटेल्ड कंपैरिजन के बारे में, और जानेंगे कि कॉमिक्स में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन किसे हरा सकता है। इन सब के अलावा यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.